वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज हम अपना पहला सेशन चालू करने जा रहे हैं इस बैच का। इसमें हमारा जो जर्नी रहेगी, ऑलरेडी मैं पहले दिन बहुत सारे लोग नहीं थे, क्या हो सकता है आज भी बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन क्या था, मैं रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। और आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सारी रिकॉर्डिंग शेयर भी मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नी आफ्टर डिवाइसेज, डिवाइसों की जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई और कहाँ तक गई, उसके ऊपर फोकस करेंगे। और टोटल 15 से लेके 20 सेशन तक मैक्सिमम जाता है। डिपेंड करता है कि मैं पर डे कितना सेशन आपके सामने रखता हूँ, कितनी देर का। तो नॉर्मली मॉर्निंग में मैं आधे घंटे से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन ये है कि इसमें कंटिन्यूटी आपको मिल जाती है रेगुलर। ओके। तो मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही? आवाज़ तो मेरी अच्छी आनी चाहिए। सामने की तरफ से आप चेक करो अपनी ऋषभ, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है। आप अपना चेक करिए, क्योंकि आपका सिग्नल इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है, हमारे पास एआई आर्टिफिशियल लगा है। जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है मेरी साइड में तो रेड आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, एनीवे रिकॉर्डिंग सेशन आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको मेरी आवाज़ वहाँ भी बहुत क्लियर आएगी। तो पहले तो अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा पहला सेशन है, इसमें हम डिवाइस जर्नी के बारे में बात करेंगे। और बिना देर किए मैं सेशन को शुरू कर रहा हूँ। और कोशिश करेंगे आप लोग भी, मुझे ज़्यादा किताब की ज्ञान नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ आपके बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना है। शेयर कर प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जो हम लोग रियल में फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक वर्किंग फील्ड इंजीनियर हूँ। और अपने इंजीनियरिंग का जो एक्सपीरियंस है मेरे पास में, उसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और लगभग 1999 से मैं काम कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग ऐसे होंगे, इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जिस ग्रुप में, जितने भी लोग हैं आप में कोई भी इस दुनिया में आया होगा। तो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस तब से है जब आप इस दुनिया में नहीं थे। और अभी भी हमारे पास 15-16 साल की और नौकरी बच रही है। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरा काम है, आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आए हैं, आपको इंडस्ट्रियल से चीज़ों से जोड़ना। जब इंडस्ट्री से आप जुड़ेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे एक्चुअली। और सभी लोग म्यूट रखिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट में पूछिएगा, ठीक है, या हैंड राइज कर दीजिए, फिर मैं अनम्यूट करा के ऑफ कर दूंगा, राइट। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन में आपका रिकॉर्डिंग भी जाना है। और जब मैं आपके में से किसी में से अनम्यूट करने के लिए बोलूँगा वो अनम्यूट हो जाएगा। और आईफोन 15 नाम से जिन्होंने एंट्री करा, रीनेम कर लीजिए, नहीं तो अटेंडेंस पता नहीं चलेगा। तो आप अपनी अटेंडेंस को ओके रखना है, तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग जैसे शब्द हैं, या मैं जब भी सवाल पूछूं तुरंत आप उसको मैसेज में डेफिनेटली उसका रिप्लाई करिएगा, जिसकी आप अटेंडेंस बनने लगे। तो आईफोन 15 जो भी हैं अपना उसका रीनेम कर लीजिए आप अपना, आप अपने राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। तो पहला सेशन जो आज है इसमें हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम के बारे में बात कर रहे हैं। टेलीकॉम, चूंकि आप बीएसएनएल से जुड़े हैं तो नो डाउट कि पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टेलीकॉम होता क्या है। तो इसमें मैंने कुछ एजेंडा बना है, इस पे पॉइंट रखा है हमने आपके सामने, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, तो छोड़ दीजिए। हमारा जो सेशन है आज हमारे शुरू के 4 या 5 सेशन के ऊपर हम बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे मैंने पीपीटी की मदद ली है, जिससे आपको ये भी समझ में आता रहे कि हम किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने यही लिखा है, टेलीकॉम और आईटी। तो मेरा पहला सवाल यही होगा, अगर मैं किसी को अनम्यूट करके पूछूंगा तो डेफिनेटली आप बताइएगा। अगर मैं एक अनम्यूट हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं किसी को अनम्यूट कर देता हूँ। यस, शगुन कुमार, अनम्यूट हो जाइए एक बार। आपको मेरी आवाज़ आ रही है शगुन कुमार? यस सर, यस। ओके। तो मेरा सवाल सभी से है, बाकी लोग चैट में आंसर देंगे। और आप अनम्यूट किया मैंने आपको ताकि आप बोलकर जवाब देंगे। और मेरा क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं होगा जो आपको किसी उसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत है या कोई ऐसी, मैं तो जो आप जानते हैं उन्हीं शब्दों में से मुझे जानना है, और बिल्कुल रफ भाषा में। क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपको कितनी नॉलेज है, आपने क्या पास करके किया है, कितने, कोई मैटर नहीं करता। हम प्रैक्टिकल जब फील्ड में काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो मेरा सवाल सभी से है, और शगुन आप अनम्यूट होकर बताइए कि
जैसे कोई ये सवाल पूछता है कि मैं पूछूंगा कि आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे। कोई कहता है कि मैं किसान हूँ, तो मेरे समझ में आ जाएगा कि हाँ वो खेती बाड़ी करता होगा। कोई कहेगा मैं क्रिकेटर हूँ, डेफिनेटली वो क्रिकेट खेलता होगा। उसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मान लो आपने मुझसे पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं और मैंने रिस्पॉन्स किया कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? शगुन, अनम्यूट और आंसर। अनम्यूट हो जाइए। यस सर। जो भी मन में है। आपको मेरा सवाल समझ में आया? बहुत सिंपल सवाल है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ काम करता हूँ, मैंने कहा मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं क्या काम करवाता हूँ? टेलीफोन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? सर यही कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करता है, तो अकॉर्डिंग जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि उसके अनुसार हम्म, यही है कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, कि किस तरह से हमारा नेटवर्क काम करे और नेटवर्क अच्छी तरह से काम करे, इस सब में। ऐसा है, सर इलेक्शन का टाइम हो गया है खत्म। अगर आप पेपर में लिखेंगे 10 में से 10 दे दूंगा, कोई डाउट ही, नो क्वेश्चन, ठीक है ना? अब आपने जो चीजें बोली, किसी एक आम आदमी को बोलोगे तो क्या उसको समझ में आएगा? मैं इंजीनियर हूँ, आप इंजीनियर हैं, आपके टीचर हैं, पेपर में लिखेंगे नंबर मिल जाएगा हमें। लेकिन एक ऐसा आदमी पूछ ले, इसे कुछ मालूम ही नहीं, व्हाट इज द टेलीफोन। अगर वो उससे पूछे कि आप कहाँ काम करते हो, तो फिर क्या बताओगे? आप उसको ये सारी चीजें बताओगे तो क्या उसको समझ में आएगा? जब तक आप नहीं जड़ों सर। को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप सही तरीके से किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यस आकांक्षा। चलिए आप म्यूट हो जाइए, कोई बात नहीं। आपने जो बताया वो भी सही है। मैंने कहा ना, आपको 10 में 10 मिलेंगे अगर कॉपी में लिखोगे। आपका आंसर मेरे लिए ओके है, बट उस पर्सन के लिए ओके नहीं है जिसको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि टेलीफोन क्या होता है। यस आदित्य, आपके बताइए। सर आप अगर बोलेंगे कि आप टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सबसे पहले एसी वाला ऑफिस आएगा एंड मैं अज्यूम करूंगी कि कोई अगर आपको इशू रेज कर रहा है कि फोन नहीं है मेरे पास, फोन में दिक्कत है, सिम काम नहीं कर रहा है, टावर काम नहीं कर रहा है, तो आप उस इशू को एड्रेस करेंगे। पहले आप इशू एड्रेस करेंगे अगर मैं आपको कॉल करूंगी तो। ठीक है, मतलब आप वैसे दिमाग में पहले आता है अगर दिमाग किसी में को पता नहीं। आपके दिमाग में पहले आता, ठीक है, मान लिया, चलिए ओके। और एक किसी एक और से पूछूंगा। आकांक्ष साहब का नाम लिया था, आप भी अनम्यूट होकर बता दीजिए। यस सर। तो मेरे अकॉर्डिंग जब हमें कोई ऐसे बोलता है कि हम टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हम लोग एक दूसरे से कॉल करते हैं। वो कॉल की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम उस चीज के लिए काम करते ठीक है, आप भी म्यूट हो जाइए। देखिए, आप लोग कुछ समझदार हैं और आप अपने आप में समझ लिए किसका आंसर एक्यूरेट है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सभी जानते हैं कि अगर आपसे ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में सभी को मालूम है कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, राइट, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे एलटीटीसी में बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, बीएसएनएल के भी आते हैं, आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं। तो अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित कोई चीज होता है, तो अगर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज आप लिखिए। ठीक है, तो पता क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, यह सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकता, ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। ठीक है, नो डाउट, सस्ता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। बट ये एक्यूरेट आंसर नहीं कह सकते, एक्यूरेट आंसर एक ही है, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लेकिन चूंकि मैंने ये पूछा 5 पॉइंट लिखो, तो बाकी 4 पॉइंट और लिख दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने भी, सबने अलग बताया, आकांक्षा ने अलग बताया, अदिति ने अलग बताया, और शगुन ने अलग बताया। तीनों से मैंने पूछा तो तीनों अपने अपने आंसर दिए। ठीक है, अब इसमें एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा? डेफिनेटली बाकी सारी बातें सही हैं, एक्यूरेट आंसर वही है। टेलीफोन डिपार्टमेंट का मतलब है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करवाते हैं। अब वो काम कैसे किया जाता है, क्या करते हैं, क्या ऑफिस होगा, क्या मैकेनिज्म अप्लाई किया जाएगा, वो डिफरेंट थिंग है। टेलीफोन डिपार्टमेंट का मतलब है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करवा के बात कराते हैं, सीधा सा मतलब है, दैट्स ऑल। और आकांक्षा ने काफी हद तक उसके आंसर को जस्टिफाइड किया है। बाकी का भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन वो आंसर उसके क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो एक्यूरेट आंसर नहीं है। एक्यूरेट आंसर आपको पकड़ना पड़ेगा, जिस दिन पकड़ लोगे उस दिन आपकी इंजीनियरिंग बहुत आसान लगने लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन में अब ये पूछूं
आईटी डिपार्टमेंट में अगर कहे कि मैं मेरी नौकरी आईटी डिपार्टमेंट लग गया, आपके कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट की कंपनी जाती है, ठीक है, अगर वो कहे कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ या आईटी फर्म में काम करता हूँ, तो आपके माइंड में क्या आएगा? यस, अभी हमारे चैट में भी आंसर दिया था रतन ने कि इनका भी आंसर उसी तरह का है। तो रतन आप बताएं कि अगर आपकी नौकरी या मैं कहूं कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो आपका आंसर क्या होगा? मतलब क्या लगेगा? जैसे टेलीफोन में आ गया, हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। अगर कोई कहे आईटी डिपार्टमेंट में है, तो उसका क्या मतलब है? वो क्या कराता होगा, क्या काम कराता होगा? यस रतन, आर यू देयर? चैटिंग में तो लिखा आपने, अब आप आपको म्यूट करके बता रहे। अनम्यूट आप लोग यस माइक। सर। यस यस, माइक इंटरेक्ट रहिए। मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से सर ज्यादा। आईटी डिपार्टमेंट में अगर जॉब है तो उसका मीनिंग यही होगा कि हमें कोई प्रॉब्लम, हमारा जो कस्टमर है वो हमें कोई प्रॉब्लम देगा जिस पे हमको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड मतलब करना आपके पड़ेगा। दिमाग में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाना, सीधा सा यस सर, मतलब है यही। सॉफ्टवेयर बनाना। एज पर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है ना? यस सर। यस ठीक सर। है। और आदित्य ने लिखा इंटरनेट के क्वेरी एड्रेस करना, ठीक है। मैं अच्छा एक बात बताओ रतन, आज ये यस सर। बताओ आपको, अगर मैंने अभी आप सभी को लिंक दिया, यस आप सर। जुड़ के बात किए, क्या आपने मुझे नंबर डाल करके बात किया मेरे से? हमारी जो नो बात हो सर। रही है, ये क्या नो है? सर। ये क्या है? ये सर हमने एक साइट डेवलप किया सर। साइट डेवलप नहीं किया। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। पहला कंफ्यूजन दूर कर दो। आईटी ओके इज सर। नथिंग, टेलीकॉम का ही नया नाम है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। और आईटी को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सॉफ्टवेयर बनाते हैं अलग बहुत सारी प्राइवेट कंपनी, जैसे आप लोग समझते हैं कि आईटी कंपनी है। और नेटवर्क जो बीएसएनएल, रिलायंस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां और इंफ्रा तैयार करती है, तब जाके आईटी कंप्लीट होता है। आपने बात किया केवल उस छोटे से पार्ट के लिए बात किया, सॉफ्टवेयर। बीएसएनएल एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी आईएसपी है। टेलीकॉम का ही नया नाम आईटी है, पहले चीज तो क्लियर कर लो, ठीक है। ओके सर। ये आज अभी आपने मोबाइल पे लिया, आज आप मोबाइल पे एक दूसरे को मैसेज भेजते ना जाते थे, एक दूसरे को बिना नाक कान का टकला व्हाट्सएप पे कर देते हो ना? क्या वो यस सर। कम्युनिकेशन नहीं है? फोटो भेज देते हो, वीडियो भेज, कम्युनिकेशन नहीं है? मैंने आपको लिंक दिया, आप जुड़ गए। दिसंबर 2025 के बाद ऐसी पूरी प्रिपरेशन है कि आने वाले समय में नंबर डायल करना ही खत्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आज से 10 साल बाद जब नई सिस्टम आ जाएगा, 10 साल बाद आप यहाँ पे बैठे होंगे मेरी सीट पे, और आपके जैसे स्टूडेंट 10 साल बाद यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा होगा, और आप इसी सीट पर बैठकर ये कह रहे होंगे कि मेरे जमाने में नंबर डायल होता था। ओके, नंबर डायल, व्हाट इज नंबर डायलिंग? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि नंबर वो डायल ही नहीं करेगा। मुझे आपसे जुड़ना था, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैसेज कर दिया, सारे जुड़ जाए। गेट इट? तो दैट इज यस सर। कंप्लीट चेंज। तो पहले चीज समझने की कोशिश सभी को ये करनी है कि हम है क्या। आईटी नथिंग, टेलीकॉम का ही नया नाम है, ठीक है, सीधी सी बात है। और आईटी यस को सर। चलाने के लिए, आईटी क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड हो गई, आपका अपना सिंपल सा मोबाइल फोन है, ठीक है, सिंपल सा मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन हार्डवेयर हो गया, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के द्वारा इसके सारे डिवाइस से बनाएगी। लेकिन ये काम कब करेगा? जब इसको एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, तभी आप दूसरे लिंक पे कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला सिर्फ द न्यू वर्जन, या यू कैन से द एडवांस वर्जन, यू कैन से मॉडर्न वर्जन, या न्यू नेम ऑफ द टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। इसीलिए मैंने पहला चीज ये लिखा है। इन चीजों को हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब अगला मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये शुरू, ये जो हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ठीक है ना, इन 4 पॉइंट का मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से करूंगा, जिससे टाइम बच जाए और फटाफट आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है, मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस और एआई डिवाइस, ठीक है ना। तो किसी और का म्यूट करते हैं। यस सृष्टि, क्या नाम है? सृष्टि, यस, आर यू देयर? यस। यस सर, यस। आपका ये सवाल सभी के लिए है, ध्यान से सुनिएगा, चैट में आंसर दीजिएगा। सृष्टि आपको अनम्यूट किया है, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे। आप आप मान लीजिए मार्केट गए, ठीक है, एक जी सर। वहां से पंखा, मुझे लगता है सभी को मालूम है पंखा क्या होता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पहाड़ों में रहता है, जो मैंने आप लोगों का अभी रिकॉर्ड देखा, ऑल आर जहाँ पे सबकी मालूम फैन क्या होता है, सभी घरों में फैन लगा हुआ है। आप एक नया जी सर। फैन खरीदने गए, ठीक है, जी सर। दुकानदार ने आपका स्वागत किया,
कहा सृष्टि जी आपको फैन खरीदना, आपने कहा कि हाँ मुझे फैन चाहिए। फिर आपने कहा, और इंडियन की आदत होती है, ये कोई भी इंडियन सामान खरीदेगा ना, उसकी दो आदत है। एक तो सबसे पहले ये पूछेगा कितने सस्ते का, कितने पैसे का, ठीक है ना। दूसरा उसके 10 जी फीचर सर। पूछेगा। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, दुकानदार ने कहा मेरे पास में 4 पंखे हैं, जी सब सर। वाइज सब एक जैसा है, ये आपका नॉर्मल फैन है, ये इंटेलिजेंट फैन है, और ये वाला फैन स्मार्ट फैन है, और बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल का एआई फैन आया हुआ है, ठीक है। जी अब सर। मेरा सवाल ये है, आप कैसे पहचान करोगे कि ये पंखा नॉर्मल फैन है? सर नॉर्मल फैन वर्क्स विद अ रेगुलेटर, नॉर्मल रेगुलेटर के साथ काम करता है, एक स्विच के साथ काम करता है, उसके साथ फीचर या ऐप से हम उसे नहीं जोड़ सकते हैं, वो उसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। इट्स जस्ट ऑर्डिनरी कि देयर इज अ स्विच और आप उससे उसे कंट्रोल कर रहे हो, ओके। उसमें आप लाइटिंग्स नहीं होती हैं या ठीक है, वो हम उसे और किसी। 10 फीचर ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप सभी से कह रहे हैं कि मेन पॉइंट पे हिट करना। आप उसके साथ 10 प्रॉपर्टीज ऐड करो। जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर में मैंने बोला सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकता, ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी उसके क्वालिटी के रूप में आ जाएंगे, बट एक्यूरेट आंसर को जरूर पकड़ो। तो आपने बिल्कुल एक सही चीज पकड़ी है उसमें, कि नॉर्मल फैन वही फैन होगा, उसको ऑन ऑफ करना, इसको स्पीड को घटाना बढ़ाना, उसको रोटेशन करना, एवरीथिंग यस मैनुअल, सर। एवरीथिंग मैनुअली। मैनुअल होगा। उसमें कोई चीज, आपके घर में सभी नॉर्मल फैन है, ऑन ऑफ आप मैनुअली करते हो, आपको रिमोट से घुमाते हो, सॉरी मैनुअली आना, स्पीड बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, और उसका रोटेशन कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल फैन, होपफुली कि सभी यस को क्लियर हो गई इसमें। अब मैं पूछूंगा इंटेलिजेंट फैन, ये क्या होगा? व्हाट इज द इंटेलिजेंट फैन? सर, वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर की, मतलब ज्यादा। वो इतना हाई फाई नहीं जाना, चलो छोड़ो। मैं एक पूछता हूँ, सृष्टा आर यू इंटेलिजेंट? भाई आप सभी लोग चैट में लिखिए, आर यू इंटेलिजेंट, या सृष्टि आप बताएं। मेरा सिंपल सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं आर यू इंटेलिजेंट, आपका आंसर क्या होगा? यस सर, सब सब तो यही बोलेंगे कोई अपने आप को डम नहीं ठीक है, बोलेगा। बोलेंगे ना, मान लिया, क्यों बोलेंगे? कुछ तो बात होगी यस जिसकी सर। वजह से इंटेलिजेंट बोला जा रहा होगा आपको। यस सर। तो बताइए क्या क्वालिटी हो सकती है जिसके आपको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? वो तो सर हमारी एबिलिटी होती है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, या हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि हम्म, कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम टैकल हो जा रही ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैं कह रहा हूँ ना एक्यूरेट आंसर, अभी देखिए, अभी अभी भी बहुत सारे डाउट हैं। अभी जैसे अदिति ने लिखा ओन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए, वैभव ने कहा मैं हूँ, आदिति लिख रही है कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज द क्वालिटी, इट्स ओके। मैंने सिंपल पूछा, बहुत देखो दुनिया में याद करो, मैं बहुत ऐसा आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आपको सीधी सी बात है, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें होंगी। पहला, सेंस, पहले समझो इंटेलिजेंट किसको कहते, किसको, जब तक आप एक्यूरेटली नहीं पकड़ोगे नहीं। दूसरा चीज होगी आपकी मेमोरी। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगा जिसके पास सेंस और मेमोरी है। आप ह्यूमन है, हमारे पास सेंस है, मैं कोई बात कह रहा हूं आप समझ सकते हैं, मेरी बातों को आप याद कर सकते हैं। ऑल आर इंटेलिजेंट। कम होना, ज्यादा होना, गॉड गिफ्टेड है। आपको ऐसा होता, आप हम अपने जीवन में बोलते, अपने लाइफ में बोलते हैं, मैं कोई बात बोल रहा हूँ लगातार बोले जा रहा हूँ, कोई सेंस नहीं करता, आप कहते हो ना नॉन सेंस, वो भी छोड़ दो। कुछ लोग कहते हो ना जब ज्यादा दिमाग खराब करता है तभी कहता है हाफ माइंड। तो हमारी लाइफ में है इंटेलिजेंसी डिफाइंड, सेंस और मेमोरी दोनों चीजें हैं। चाहे कोई भी चीज हो, भगवान ने बनाई हो, चाहे इंसान ने बनाई हो, पशु पक्षी जीव जंतु, जिनमें ये दोनों चीजें हैं वो इंटेलिजेंट हैं। कम होना, ज्यादा होना, गॉड गिफ्ट के हाथ में होता है। यू ऑल आर इंटेलिजेंट, उसके अलावा एडिशनल फीचर ऐड करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कम है ज्यादा है आपके पेरेंट बताएंगे, दोस्त बताएंगे, बट यू आर ऑल इंटेलिजेंट। उसी तरह से पंखे के अंदर जिन चीजों की हम बात कर रहे थे, मैनुअल, स्पीड बढ़ाना, ऑन ऑफ करना, उसी पंखे के अंदर, इस फैन के अंदर एक सेंसर लगा दो, एक मेमोरी चिप लगा दो, एवरीथिंग कंट्रोल बाय द मैनुअल, सॉरी रिमोट। तो आपका फैन आपका इंटेलिजेंट फैन हो गया। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अगेन, हाँ सृष्टि, अभी आपका सवाल अभी अधूरा रहा है, ठीक यस है। सर। तो आप तो इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा कम होना आपके घर वाले बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिल्कुल सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट। सर स्मार्ट में जब हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे या किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, किसी ठीक ऐप है, के थ्रू से आपने कनेक्ट कर टेक्निकली देंगे। ओके बता दिया। आर यू इन स्मार्ट? सर स्मार्ट इज काइंड ऑफ फीचर हम उसमें ऐड कर रहे हैं, अगर मैं आप अपने अंदर आप स्मार्ट है क्यों है? चलिए। सर स्मार्ट हाँ, देखो मेरा मेरा स्मार्ट तो सिर्फ यह है, देखो मैंने कहा ना हम लोग इंडस्ट्री में हैं। अब इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बुक्स के माध्यम से और उसके माध्यम से हम यहाँ बात नहीं करते। तो ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मुझसे बेहतर आप लोग पेपर में लिखोगे, नो डाउट। बट हम इंडस्ट्री में आते हैं, किस चीज को कब यूज किया गया, किसका क्या नाम रहा, क्या स्मार्ट किसको बोलते हैं। मुझे आप सभी मुझे भी इंजीनियरिंग का 1994 1995 में, उस समय इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय मैं यूपी बोर्ड का टॉपर था, तो बनारस का रहने वाला हूँ। तो मुझे से ये पूछा गया, उसमें पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनोगे, पढ़ाई करके क्या बनोगे, ठीक है। तो हम उसमें तो कोई ये नहीं कहता था कि मैं डॉक्टर आईएएस बनूंगा। जो आर आर कहते थे कि मैं सब इंजीनियर या डॉक्टर बनूंगा, सीधी सी बात है। तो मैंने भी बोला ठीक है, क्योंकि वेरी टफ, उसमें बहुत ही टफ चीजें होती थी, राइट, ठीक है ना। तो नो डाउट कि उस समय एक कठिन परीक्षा होती थी इंजीनियरिंग में, बहुत रेयर एडमिशन होते थे। तो मैंने भी एक कठिन परीक्षा पास किया, और उस समय अलग अलग इंजीनियरिंग में अलग अलग एडमिशन होते थे। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसी में आंसर है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आईटी रुड़की आज बोली जाती है, उन्होंने एग्जाम कराया, और उन्होंने केवल 90 सीट का एग्जाम कराया था, 90 सीट वाली, राइट, ठीक है। तो जब मेरा एग्जाम करा के मैंने एग्जाम पास किया, तो उस समय कॉलेजों को इस बात को बिल्कुल आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे रिपोर्ट करें, क्योंकि हर कॉलेज, आईआईटी अलग एग्जाम करा रहा है, एमएनआर अलग करा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अलग करा रहा है, आईएसएम धनबाद अलग करा रहा है, सब अलग अलग एग्जाम कराते थे, ठीक है। और लॉजिक सी बात है, किसी का सब में सिलेक्शन होता था, किसी में होता था, बच्चे कहीं जाते थे, किसी का, उनकी अपनी चॉइस होती थी। तो मैं एग्जाम पास किए, हम लोग भी नो डाउट के करीब 5.5 लाख लोगों ने परीक्षा दिया था, और केवल 90 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं भी सिलेक्ट करके यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की पहुंचा वहाँ पे। पहले दिन कॉलेज को आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे बैठेंगे। वो क्या करते थे, पूरे क्लासरूम में एक ही जगह सभी बच्चों को बैठा देते। हम सब बैठे हुए थे, ठीक है, मैं भी बैठा था। मैं था बनारसी आदमी, तो मेरी तो आदत है थोड़ा क्लास में पीछे बैठने की पहले दिन। तो मैं भी गया क्लास में, बैक साइड में बैठ गया। जब मैं पीछे बैठ गया, कोई फैकल्टी नहीं आई थी मेरे साथ। एक साउथ इंडियन थे, मिस्टर दी सतीश बाबू, वो हमारे साथ ही काम करते, भी हैदराबाद में हो। हाँ, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती उस टाइम पे। तो वो मेरे बगल में बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा, जब तक फैकल्टी नहीं आए तो क्या होता, आदत होती है ना। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, ठीक है, ऐसी शक्ल बनाई, कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, मेरे अंतरात्मा ने आवाज दी, क्योंकि एग्जाम पास करके आया था, नो डाउट, ऑल आर इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक नहीं था। बट उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, वो शक्ल ऐसी बनाई। तो मेरे अंदर से भाई विशाल, आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उस समय उनसे मजाक भी करता रहता हूँ, तुम पहले दिन मिले थे और आज कितना फर्क है, ठीक है। आजकल वो इसरो में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है। तो तो मैंने कहा भाई, उसने कहा, मैंने कहा, मेरे अंदर से आवाज आई, बड़ा घूंचू है यार, बात ही नहीं कर रही है। दूसरा, उसी क्लास में मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। आ, जब तक फैकल्टी नहीं, दो बच्चे ऐसे थे, वो सीट पे, हर सीट पे जाके ना उछल उछल के बातें करे, कभी किसी सीट पे जाके बात करे, कुछ ज्यादा तेज बोले, बात करे, मतलब कुछ ज्यादा ओवर। तो मेरे अंदर से आवाज ही, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आंसर इज हियर, एक ने जिसने बात नहीं की, और एक ने बहुत ज्यादा बात करने की, दिस इज ओवर स्मार्ट, ठीक है ना। तो मैं इंटेलिजेंट, स्मार्ट इज नथिंग, इंटेलिजेंट होगा प्लस कम्युनिकेशन ऐड हो जाएगा। ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे तो ओवर स्मार्ट कहलाओगे, नहीं कहलाओगे तो नहीं करोगे तो डफर कहलाओगे। यू ऑल आर बिकम इंजीनियर, आप सभी को इंजीनियर बनना है, तो सभी को स्मार्ट होना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, और डफर भी नहीं बनना है। मैं अगर कोई सवाल पूछ रहा हूं, तो सवाल का जवाब भी देना है आपको, ठीक है। और नहीं जवाब दोगे तो मेरे अंदर भी वही आवाज आएगी, कैसा बैच है ये, कैसे लोग आ गए, ठीक है ना। तो आपको प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, और ज्यादा बोलोगे तो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। स्मार्ट, उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, कम्युनिकेशन। उन्होंने आंसर बहुत कुछ सही दिया था कि हमारे जो डिवाइस है सृष्टि ने, अगर उसमें इंटरनेट से जोड़ दिया जाए, यानी हमारे फोन को, हमारा जो फैन है
वो इंटरनेट से जोड़ने की फैसिलिटीज ऐड हो जाए, तो मैं उसी पंखे का ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, रोटेशन करना, मैं दुनिया के किसी भी जगह से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, स्मार्ट इज द, हमारा ये मोबाइल फोन स्मार्ट में 1000 फीचर हो, क्या फर्क पड़ता है? घर में स्मार्ट टीवी हजारों बस फीचर हो, क्या फर्क पड़ता है? जब आप इंटरनेट से नहीं जोड़ोगे, दैट इज नॉट स्मार्ट। ये मेरा फोन स्मार्टफोन तभी होगा 1000 फीचर हो लेकिन इस पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, डब्बा है, सीधी सी बात है। इंटरनेट जोड़ोगे, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन 5G नथिंग। जो हमारा 5G है वो कुछ नहीं है, वो आपका जो आने वाले समय का, जो अगर मैं बात करूं 5G के बारे में, तो 5G है अपकमिंग टाइम का, फ्यूचर टाइम का IoT, एवरीथिंग डिवाइसेज, जो हमारे सारे डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट से जुड़ जाएंगी। पंखा, ट्यूबलाइट, अगर मैं कहूँ कि मेरा ये रूम क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत सीधा सा मतलब है, उस क्लासरूम के अंदर जो भी आपकी डिवाइसेज लगी हैं, पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, दरवाजा हो, एवरीथिंग कनेक्ट टू द इंटरनेट, सारी चीजें आपकी इंटरनेट से जुड़े। तो अपकमिंग जो टाइम में आ रहे हैं, फ्यूचर में, आप वो सारे के सारे IoT इज द वेरी बिग थिंग, और 5G में पूरा का पूरा IoT का ही है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको सामने शेयर करने हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन देखिए कहाँ से कहाँ चेंज हो गया। ठीक है ना, पहले मैं साउंड आपका शेयर कर दूँ, सॉरी, शेयर साउंड। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? साउंड आ रहा है ना, ऑडिबल है? यस। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं?
ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ओके, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा आईटी के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे कि आईटी क्या है। आईटी का सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो हमारा आ, अभी तक का जो सफ़र है ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑर्डिनरी आप समझ चुके, इंटेलिजेंट भी समझ चुके, सभी को इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट आप सभी को बनना है। यहाँ तक का सफ़र हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर है। ऑलरेडी 5G हमारे सामने मौजूद है, अब सिर्फ है लोगों तक जोड़ने। 5G में स्पीड तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, बट मेन उद्देश्य है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, एवरीथिंग डू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो हमारा जो फैन है वो आप क्या होगा, डेफिनेटली वो स्मार्ट फैन कब होगा, जब वो इंटरनेट से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगेन कंटिन्यू करते हैं। अगला जो डिवाइस बच गया एआई डिवाइस, नो डाउट। ठीक है ना, अगर वही पंखा एआई एआई इनबिल्ट हो जाए तो क्या होगा। चलो भाई सृष्टि आप बताएं, पूरा करिए पहले। सर एआई से जोड़ते हैं अगर हम, तो डिवाइसेस जो हैं आपस में रीजनिंग कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, ये कैपेबिलिटी उनको हैंडल कर देता है एआई। वो ठीक है, अपने आप से इंटेलिजेंट हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। अपने आप से। ठीक है, ठीक है, अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ भी आप लोगों को मेरी कोई बात समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली पूछे। मैं अगेन बोलना, आई एम नॉट योर टीचर, नॉट मैं कोई लेक्चरर हूँ, मैं वर्किंग इंजीनियर हूँ। अपने अनुभवों को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इंडस्ट्री जोड़ने का उद्देश्य ही होता है। वो बात अलग है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी लोग किताबें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं कहीं भी आपको किताब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही कराऊंगा, जिससे आप खुद अपने आप को प्रोजेक्ट भी बना पाएंगे, रिपोर्ट भी बना पाएंगे, और इसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठा पाएंगे। यस आदित्य, आप बताइए, आप भी एक बार आंसर दे दिए। यस सर, कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ह्यूमन वे से या किसी भी वे से, एंड उसके हिसाब से वो अब रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे डिवाइसेस को या ह्यूमंस को भी, मतलब यूजर को जो भी ओके, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपने भी आंसर लिखा भी अच्छा है, और किसी एक और से उत्तम। देखिए कैम माइक सभी की अच्छे हो तो ज़्यादा बेहतर हो। यस उत्तम, आपको मेरा सवाल समझ में आया। देखिए मेरे अब उसमें आना, देखो मैं तो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो पक्का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए। 5 मिनट और क्लास लूंगा मैं, ठीक है ना। तो उतना चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं सवाल पूछूं, आप लोग जवाब दें। मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। 5 मिनट के बाद आपका सेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक आंसर आप लोगों ने ठीक दिया है। मैं इसमें सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। इसमें 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है ना। इसमें एआई का मतलब होता है, ठीक है, ऑटो सेंस। इसमें एक ऑटो सेंस हो जाता है, उसके बाद दूसरा, इस ऑटो सेंस के साथ साथ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, ये 2 चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं। डेफिनेटली ऊपर वाली सारी चीजें कवर होते हुए इसमें 2 चीजें ऐड की। अभी होता क्या है, मैं इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है ना। ऋषभ बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अब मैं अब हमारी बात सुनिए, ठीक है। यूट्यूब तो सभी, अभी मैंने आपको यूट्यूब पे ही एक वीडियो शेयर करके दिखाया। तो नो डाउट कि जब आप आज हमारा जो यूट्यूब है, 2012 से पहले नॉर्मल यूट्यूब चैनल हुआ करता था। आज यूट्यूब हमारा, उसका सॉफ्टवेयर भी और उसका हार्डवेयर भी दोनों ही एआई से इनबिल्ट है। आज मान लीजिए आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, एक नया जीमेल अकाउंट खरीद बनाया, और नए लैपटॉप से आज की डेट में अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, और क्योंकि फर्स्ट टाइम नया लैपटॉप भी नया है और आपका ईमेल आईडी भी नया है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया में ऑफिशियल आईडी माइनस कर दो तो लोगों का पर्सनल आईडी जो है, चाइना को माइनस कर दो तो आपका पर्सनल आईडी सब जीमेल पे मिलेगा आपको। 96% इज द जीमेल, ठीक है। तो आप सब ने भी जीमेल पे ज़्यादातर बनाए होंगे। ऑफिशियल आईडी माइनस कर दो, पर्सनल आपका सबका जीमेल पे होगा। तो अगर आप अपने उसी नए अकाउंट से और नया अकाउंट बना रहे हैं और नया आप खोलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब सर्वर को नहीं मालूम, बिकॉज उसके लिए आप सब अननोन है, फर्स्ट टाइम आए। तो पहली बार वो पेज खोलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन खोलेगा जो उसने डिफाइंड किया होगा पहले पेज पे। अब आप में से मान लीजिए आईफोन 15 है, नाम मैंने बोला बदलने के लिए, अभी तक बदले नहीं, ठीक है। तो आईफोन 15 ने, अगर उसने पहले उसको किशोर कुमार के गाना सुनने का पसंद है,
ठीक है, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऋषभ राज हैं, ठीक है, इनको क्रिकेट देखने का शौक है, क्रिकेट के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी, सर्च करना। शगुन है, इनको कंप्यूटर गेम्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर आप व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट है, वो सर्च करना शुरू कर देगा। मेरा यूट्यूब सर्वर एआई बेस है, तो तुरंत वो सेंस कर लेगा, और प्रोग्रामिंग के अंदर उसको वन सेंस वन रिमेंबर में ही कर रखा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर है कि कितनी बार में लर्न करेगा, तो वन सेंस वन लर्न, यानी पहले सेंस में यूट्यूब लर्न कर जाता है। उसने लर्न कर लिया कि मिस्टर शगुन कुमार, ठीक है, इन्हें क्रिकेट देखने का शौक है, तो सारा, या फिर मिस्टर आईफोन 15 जो है वो किशोर कुमार के गाना ज्यादा सुनते हैं, वो सेंस कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब वो यूट्यूब खोलेंगे ना, तो पहली बार जो उन्होंने जो सर्च किया था, जो याद किया था, वो आपके सामने वही खोल के दिखाएगा। वो पेज नहीं खोलेगा जो बाय डिफॉल्ट उसने सर्च किया। और सबके ईमेल आईडी जीमेल पे है, आप उसी जीमेल से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आप जुड़े हुए हैं। तो नो डाउट जीमेल एक बहुत बड़ा एआई बेस्ड सर्वर है। ठीक है, तो अगर आपने कोई अपने मोबाइल फ़ोन पे या कुछ पे कोई भी साइटें खोल के देख रहे हो, कहीं और खुल रहा है, और आप कहते हैं कि मैंने खोला नहीं, तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने, क्योंकि ऑलरेडी लर्न कर चुका है। सेल्फ ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग। अगर हमारा पंखे के बारे में बात करूं, अगर एआई फैन अगर आप घर पे ले आएंगे तो क्या होगा? एआई फैन घर पे लाएंगे तो सबसे पहले तो यही होगा कि पहले पंखा नया है, ठीक है ना, मान लीजिए शगुन आप फैन खरीद के ले आए, घर पे रखा, और आपने एआई फैन था, पहले दिन पंखा चलाया, रात को 2 बजा, ठंडा लगा, ठीक है, पंखे को नहीं मालूम, आपने 2 बजे पंखे को बंद कर दिया। अब आपका जो फैन है उसने सेंस किया और लर्न किया कि जिस, ये जो मिस्टर शगुन है, जो भी मेरा यूजर है, वो हमारा ऑटो सेंस और सेल्फ लर्न कर वो तो 1-2 बजे पंखा बंद करते हैं। अगर आपके पंखे में सिंगल लर्निंग है, तो अगले दिन खोलोगे, या मान लो डबल लर्निंग है, आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगा, मान लो डबल लर्निंग है, तो अगले दिन फिर सेम सिचुएशन दोहराया, आपने रात को 2 बजे बजा, फिर फैन ठंडा लगा और पंखे को बंद कर दिया। इस बार मेरा जो फैन है वो लर्न कर जाएगा। तीसरे दिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब आप रात को 2 बजेगा, अगर कोई वार्निंग मैसेज उस पर डिस्प्ले की व्यवस्था की गई है तो इसको के, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 2 बजे फैन आपका क्लोज हो जाएगा। दिस इज द एआई, और ये वेरी डेंजरस। अभी सभी को परमिशन नहीं दी गई है, बहुत रेयर, जितने रोबोटिक सिस्टम है उन पे कर दी गई है। कई जगह हमारे चैटिंग का जो आंसर रिप्लाई करना है चैट बोल्ट में, उसमें अप्लाई कर दी गई है। जहां जरूरत है 100% कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, क्योंकि मालूम है कि अगर 100% एआई कर देंगे तो यहाँ पे समर ट्रेनिंग आप और हम नहीं ले रहे होंगे, क्या मशीनें कर रहे होंगे और आपसे काम कराएगा। तो एज ए इंजीनियर हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई चीज़ इतनी 100% भी ना जाए। ठीक है, तो अब हम लोग इस दौर में चल रहे हैं, इस दौर में हमारी रनिंग है, यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है मेटावर्स। तो पहले तो आप सभी ये बताइए कि मेटावर्स का नाम सुना है, यस या नो? आर यू अवेयर नो अबाउट व्हाट इज द मेटावर्स? यस, सुना आपने? तो एक बार क्या आप बता दीजिए, अगर आप अनम्यूट हैं तो प्लीज। सर ये रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। उत्तम उत्तम बताइए, उत्तम उत्तम बताइए, यस उत्तम बताइए, यस। सर मेटावर्स का मतलब हो गया, फिर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, जो वर्चुअली शो करता है जो भी। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो आयदे में लेटेस्ट चीज है, बहुत अच्छी बात है कि आज के जमाने से आप थोड़ा अपने अवेयर रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए हम लोगों ने कहाँ से सफर तय किया, मैंने तो यहाँ से शुरू किया, ठीक है, आप सीधा यहाँ से शुरू कर रहे हो, प्रिय स्मार्ट से शुरू कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको सारी, जब आपको सफर मालूम होगा ना कैसे हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेटावर्स के बारे में बोलते हुए मैं आज का सेशन ओवर करूंगा, क्वांटम का कल शुरू करते हुए, कल हम एक और अच्छे नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, वो भी अच्छा लगेगा आपको। तो मेटावर्स के बारे में काफी हद तक आप लोग सही पॉइंट हिट कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं ताकि आप एकदम स्ट्रांगली समझ जाएं। और ये भी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आ तो चुका है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इसका भी कारण है। मेटावर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि मेरा एक क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, तो वहां समझ में आ जाएगा कि इस क्लासरूम के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट, बोर्ड, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा होगा, दैट इज स्मार्ट क्लासरूम। अगर मैं यही कहूं कि मेरा एक क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, आप सभी लोग जुड़े हैं, 10 लोग हैं यहाँ पे,
तो अगर मैं आप यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पे बुलाता, अपने मेटावर्स क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको कहता बैठो वहाँ पे, और आपको मालूम नहीं होता कि ये रूम मेटावर्स क्लासरूम है, आप बैठे होते, मैं उस क्लासरूम में आता और मैं पढ़ा रहा होता, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा होता जैसे कि फिजिकली मैं प्रेजेंट होकर। मेरा एक्चुअली वहाँ लाइटिंग व्यवस्था और सिस्टम इस तरह से होता कि मेरा पूरा का पूरा क्लोन जैसे विजुअल हमारा बॉडी वहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट होती, बिल्कुल मैं फिजिकली मोड में जैसे पढ़ाता वैसे पढ़ा रहा होता। और सारे भी लोगों से जाकर सवाल, अगर आप मुझे फिजिकली टच नहीं करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं रियली में वर्चुअल हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि मैं यहाँ से बैठकर तो मैं क्लास लूंगा, लेकिन वहाँ पे जो लाइट सिस्टम या जो भी फिजिकल डायग्राम आएगा, जो भी पिक्चर व्यक्ति आएगी, मान लो मेरा ही आए, तो जरूरी नहीं है कि रिमोटली जो बैठ के बंदा वो मैं ही हूँ, हो सकता है मेरी जगह पे कोई और कर रहा हो। तो इसमें मेरे पास में लीगल एडवाइजर है, लीगल कमेंट के लिए आया हुआ है कि आप कृपया ये बताएं कि क्या क्या इसमें अगर चालू कर दे तो क्या क्या। तो सबसे पहले तो मैं नहीं बोला कि अगर वहाँ पे मेटावर्स में जाकर किसी को गाली गलौज कर दें, ठीक है ना, किसी को बुरा भला कह दें, ठीक है, तो उस पर लीगली कैसे ये आप सही करोगे कि उसी बंदे आपको, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरा बंदा वहाँ वो कहेगा नहीं आपने ही किया है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि फिजिकली मैं ही क्लोन या मेरा ही प्रतिबिंब मेरे जब मैं चाहूँ तभी वहाँ पे हो, मेरा कोई और कंट्रोल ना कर सके। तो मेटावर्स अंदर प्रोग्रेस है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप बैठे बैठे यहाँ से शॉपिंग चीज़ें कई में इम्प्लीमेंट कर दी गई है, कुछ सामान खरीदना हो तो अमेजन पे भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मेटावर्स का कोई सामान खरीदना हो, कोई अलमारी खरीदना हो, तो अपने घर का पिक्चर लो और पूरे अलमारी को उठा के घर के पिक्चर में लगा के फिट करके देख सकते हो, अलमारी परचेज कर सकते हो। तो वेरी वेरी गुड, अपकमिंग टाइम इज द बहुत, और ये सब कुछ है क्या है, आईटी। आईटी मीन टेलीकॉम, और इसके बिना संभव नहीं है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे, एवरीथिंग इज द टेलीकॉम। तो यहाँ तक जो अब तक मैंने डिस्कशन किया आपके सामने आज प्रेजेंटेशन में रखा, आपको कहीं कोई क्वेश्चन मार्क हो, आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो डेफिनेटली आप पूछिए। कल हम लोग टेलीकॉम के बारे में बात करेंगे। सृष्टि ने आपने बिल्कुल सही लिखा, इट्स ओके, होपफुली ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को। इसका रिकॉर्डिंग शेयर मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, आप दोबारा से इसको आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।